Hello students, today we are discussing about cells in series and parallel combination. First of all, cells in series combination. The negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on. Then the cell are said to be in series combination. देखिए बच्चों, जब सेल को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं पहले इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इस तरह से दूसरे का तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज़ कम्बिनेशन। लेट अस कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 और R2 हमने दो रेजिस्टेंस लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड कनेक्टेड इन सीरीज़, और इनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज़ में। अब देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो बच्चों, एक सेल हमने ये लिया है, एक सेल हमने ये लिया है, ठीक है। अब देखिए दो सेल हमने लिए जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए बच्चों, जो जो सेल फर्स्ट सेल है जिसका जो EMF है E1 है फर्स्ट का, दूसरे का E2 है। अब देखिए फर्स्ट सेल के अक्रॉस कितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा और सेकंड सेल के अक्रॉस कितना होगा। तो पहले हम निकालेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज। देखिए बच्चों, पहले हम अक्रॉस ए बी, पहले सेल के अक्रॉस लेते हैं, यानी ए बी किसके बराबर आएगा? ये आएगा इक्वल टू E1 माइनस IR1। देखिए बच्चों, E1 क्या है? ये इसका EMF है फर्स्ट सेल का, और माइनस IR1 क्या है? ये पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड के कारण जो पोटेंशियल वहाँ पे है वो है ये IR1। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल सेकंड के जो सेल है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? यानी कि बी सी इक्वल टू E2 माइनस IR2। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कम्बिनेशन इज। अब देखिए ये जो दो हमने लिए इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द कम्बिनेशन? तो VAC किसके बराबर आएगा? ये आएगा VAB प्लस VBC, ठीक है। तो हमारे पास इनकी वैल्यू, अब हमने ऊपर वैल्यू है, इनकी वैल्यू भरो। VAC किसके बराबर आएगा? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ठीक है। VAC इक्वल्स टू E1, E2 को हमने इकट्ठे लिया, प्लस E1 प्लस E2 माइनस आई हमने दोनों में कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा देखो यहाँ R1 माइनस बाहर है हमने निकाला, तो R1 प्लस R2। तो V किसके बराबर आएगा? E1 प्लस E2, यानी कि E इक्वलेंट आएगा ये। तो V किसके बराबर आया? V इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस आई R इक्वलेंट, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी हमारे पास, देखो V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस आई R इक्वलेंट। तो E इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पे देखो, R इक्वलेंट की वैल्यू ये है। तो ये है बच्चों, ये आपने ध्यान, ये एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है कि जब सेल को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो कैसे उसकी एक्सप्रेशन बनेगी और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ हमने सिर्फ दो सेल को डिस्कस किया, आप बहुत सारे सेल लगा सकते हैं, हर सेल का अलग अलग EMF होगा। पहले का हमने E1 माना, दूसरे का E2, तीसरे का E3 एंड N का क्या होगा? EN, ठीक है। उस हर सेल के अक्रॉस हमने देखना कि कितना पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस सेल के अक्रॉस कितना है, फिर इस सेल दूसरे सेल के अक्रॉस कितना है, यानी कि AB आएगा पहले के अक्रॉस और BC आएगा दूसरे के अक्रॉस, ठीक है। फिर लास्ट में हमने ये इस तरह से आपकी डेरिवेशन आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, सेकेंड है सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में सेल कैसे कनेक्ट होंगे? देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यानी कि बच्चों यहाँ पे लुक एट दिस डायग्राम, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे कनेक्ट होंगे, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे कनेक्ट होंगे, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे करंट देखो ए बी है, ए बी के अक्रॉस अब पहले तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अब सेल E1 के अक्रॉस कुछ और होगा और सेल E2 के अक्रॉस कुछ, यानी कि दो सेल जो हमारे पास E1 E2 नहीं है, E1 का मतलब है EMF इसका E1 है, दूसरे का E2 है, इनके अक्रॉस अलग अलग करंट का फ्लो होगा। तो हमारे पास देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आर, फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जो हमने पहले पढ़ा, V इजकल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ पे देखो, पहले में हमने सीरीज़ में क्या था, करंट कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट सेल में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो रहा I1, सेकंड में होगा I2। अगर मान लो तीसरा थर्ड सेल आप कनेक्ट करते तो उसमें कितना आएगा, I3, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप थर्ड कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप थर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से फोर्थ को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसका EMF आएगा फिर E3, ठीक है। यानी कि यहाँ मैंने दो को डिस्कस किया, आप इस तरह से बहुत सारे सेल लगा सकते हैं। तो हमने दो की वैल्यू भरी, V2 इजकल टू E2 माइनस I1 I2 R2। तो यहाँ I1 की वैल्यू हम जब निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, I1 इक्वल टू, अगर आप दूसरी साइड इसको ले जाएँ तो ये कितना आएगा, I1 इक्वल्स टू E1 माइनस आएगा V बटे में आएगा R1। इस तरह I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब देखिए, जो टोटल करंट होगी वो सम ऑफ दिस टू कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ करंट विच आर पासिंग थ्रू सेल्स E1 एंड E2। देखिए, E1 और E2 के अक्रॉस जो करंट का फ्लो हो रहा है, टोटल जो करंट आएगी वो आएगी दोनों सेल में कितनी करंट फ्लो करी, यानी कि I1 प्लस I2। तो यहाँ से I कुछ किसके बराबर आएगा, I1 की वैल्यू भरो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब देखिए, I1 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, E1 बटा R1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 हमने इकट्ठे ले लिया, माइनस B हमने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो I इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे हमने R1 और R2 का एलसीएम लेना है, R1 R2 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस B, यहाँ पे भी हमने एलसीएम निकाला, R1 R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए, V किसके बराबर आएगा, ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, देखिए हमने V की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। यहाँ से हमने इस डेरिवेशन से हमने V की वैल्यू निकालनी है, तो V को हम एक साइड ले गए, तो ये पहले हमने इसको एज इट इज़ भरा, ठीक है, इसको एज इट इज़ भरा, माइनस यहाँ I इंटू आएगा, ये टर्म उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे। तो यहाँ पे देखो I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको लग जाएगा पता, नहीं लगेगा तो पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, देखो ये जो आया ये इक्वलेंट है, E इक्वलेंट, तो ये आया R इक्वलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डेरिवेशन आ जाएगी, यानी कि आपने इसको इस तरीके से, इस डेरिवेशन को आपने इस तरह से याद रखना है, V इजकल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट माइनस I ब्रैकेट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज। तो V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट, तो इस तरह से आपकी डेरिवेशन आ जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में ये पता लग गया होगा कि सेल्स जब सीरीज़ में कनेक्टेड है तो किस तरह से कनेक्ट होंगे और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे और उनकी एक्सप्रेशन क्या आएगी। इस तरह से आपने इस डेरिवेशन को याद रखना है।